तो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हो गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में सवी नील को अपना पति मानने के लिए तैयार हो जाती है। तो देखते हैं पूरा एपिसोड डिटेल्स में। यहाँ पर डॉक्टर शुरुआत से सवी को बता रहे हैं कि नील को जहाँ पर गोली लगी है वो नर्स ब्रेन के बहुत क्लोज होती है, इसलिए नील की याददाश्त चली गई है। और ये बात सुनकर सवी तो चौंक ही जाती है। डॉक्टर शुरुआत से पूछती है कि क्या नील को कुछ भी याद नहीं है। उस पर डॉक्टर शुरुआत से बताते है कि ऐसा नहीं है, लेकिन नील को कुछ बातें याद है, जैसे कि तुम्हारे बच्चे। ये भी कह सकते हैं कि नील के ब्रेन ने कुछ अपनी ही यादें बनाई है, इसलिए उसको लगता है कि तुम उसकी पत्नी हो और वो तुम्हारे और नील के बच्चे हैं। अब डॉक्टर शुरुआत से सवी को बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नील को ऐसा ही लगता है कि वो उसके बच्चे है और तुम उसकी पत्नी हो। और नील अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है जैसे उसकी, अब तो उसे तेजस्विनी याद ही नहीं है, उसकी सारी यादें उसके दिमाग से हट चुकी है। तब सवी पूछती कि लेकिन डॉक्टर अब क्या करें हम। उस पर डॉक्टर शुरुआत से कहते कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी है यही है। अब तुम उसके सामने उसकी बीवी बनकर जाओ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और नील भी बार बार तुम्हें बुलाने के लिए कह रहा है, तो प्लीज जाओ उसे मिल लो। तभी सवी कहती है कि ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर, आप ऐसा करने के लिए मुझे आप कैसे कह सकते हो। वो मुझे अपनी पत्नी नहीं समझ सकते, ये सच नहीं है। उस पर डॉक्टर शुरुआत से कहते कि क्यों नहीं कह सकता, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी शादी तो हो गई है ना। तुम्हारी मांग का वो सिंदूर इस बात की गवाही है। अब सवी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रोने भी लगती है। अब सवी डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, मैंने आपको बताया ना कि ये सब किन हालातों में हुआ था। डॉक्टर, मुझे और नील को इस बारे में बात करने का टाइम तक नहीं मिला था। तो डॉक्टर, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और नील उसकी पत्नी से प्यार करते हैं। लगता है कि नील मेरे लिए सिर्फ पेशेंट है, ऐसा नहीं है, बल्कि नील मुझे मेरे बेटे जैसा है। मैं उसे कॉलेज के टाइम से जानता हूँ। मैं नील को अच्छे से जानता हूँ कि भले आज वो तुम्हें अपनी पत्नी समझ रहा हो, लेकिन उसके दिल में तेजस्विनी ही बसती है। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ शादी क्यों कर ली। बस तुम्हारी मदद करने के लिए उसने तुम्हारे साथ शादी की होगी। तुम्हें जब जरूरत थी तब उसने तुम्हारी मदद की, लेकिन अब उसे जरूरत है तो तुम पीछे हट रही हो। नहीं सवी, अब नील के लिए तुम्हें ये नाटक करना ही होगा। उसके सामने तुम्हें उसकी बीवी बनकर जाना ही होगा। तुम अभी उसको ये नहीं बता सकती कि तुम्हारी शादी कब, कैसे और कैसी हालत में हो गई। वो तुम्हारे बच्चों को भी अपने बच्चे मान रहा है और बस तुम्हें भी उसके झूठ में साथ देना होगा। लेकिन सवी कह रही कि नहीं डॉक्टर, नील की याददाश्त गई है, लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है ना। मैं इतना गंदा नाटक नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। ऐसे कह के सवी वहाँ से जा रही थी, लेकिन डॉक्टर शुरुआत से कहते हैं कि सवी, नील ने तुम्हारे बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और तुम उसके लिए सिर्फ एक नाटक नहीं कर सकती। और वैसे भी ये नाटक तो नहीं है, शादी तो हो गई है ना तुम्हारी, तो तुम्हें उसकी बीवी बनने में प्रॉब्लम ही क्या है। और जब तुम्हें नील की मदद करने के लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई है तो तुम्हें भी नील की मदद नहीं लेनी चाहिए थी। और तुम तो पुलिस ऑफिसर हो ना, तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाने के लिए तुम आगे आ जाती। नील को क्यों जोखिम में डाल दिया। तुम्हारे नजर में नील की जान की कोई कीमत नहीं है क्या। तुम्हें उसकी जरूरत थी तब वो तुम्हारे साथ था, अब उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। सभी, जिंदगी बहुत कम लोगों को अपना एहसान चुकाने का मौका देती है और जिंदगी ने तुम्हें ये मौका दिया है सभी, अब पीछे मत हटो। और ऐसा कहकर डॉक्टर शुरुआत से भी वहाँ से चले जाते हैं। अब सवी बाहर आ जाती है। सवी के दिमाग में वही चल रहा है कि उसको नील की मदद करनी चाहिए या नहीं। सवी को अब वो सब कुछ याद आ रहा है जहाँ जहाँ नील ने सवी को मदद की थी। नील ने सवी का साथ कभी भी नहीं छोड़ा था, वो हमेशा सवी के साथ था। और जब सवी बाहर आ गई थी तभी रिसेप्शन पर सवी की सास, रिद्धि और तारा आ जाते हैं। सवी की सास बोल रही कि कहाँ है वो बच्ची चोर, मेरी पोती पोते को लेकर यहाँ आई है वो। और मम्मी जी का आवाज सुनकर सवी भी मम्मी जी के पास आ जाती और बोलती कि मम्मी जी, ये हॉस्पिटल है, क्यों चिल्ला रही हो यहाँ पर। तो सवी की सास पुलिस को लेकर आई थी, इसलिए सवी की सास कहती कि इंस्पेक्टर, यही है वो औरत जिसने मेरे पोता पोती को मुझसे चुराया है। तब वो पुलिस इंस्पेक्टर सवी को देखकर बोलती कि सवी मैम, आप हो, सॉरी मुझे पता नहीं था कि इन लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। तब सवी कहती कि कंप्लेंट। तब इंस्पेक्टर कहती है कि हाँ मैम, इन लोगों ने आपके ऊपर कंप्लेंट कर दी है कि आपने उनके पोता पोती को छुपा कर रखा है। और ये सुनकर सवी मम्मी जी से कहती है कि मम्मी जी, माँ हूँ मैं उन बच्चों की। उस पर मम्मी जी कहती है कि माँ कहने के लायक नहीं है तू सवी। तब सवी कहती कि मम्मी जी, हम घर जाकर बात करते हैं, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम तमाशा नहीं करते हैं। तब मम्मी जी कहती है कि कौन सा घर, और ये मम्मी जी क्या लगाया है तूने, मैं तुम्हारी मम्मी जी नहीं हूँ और तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और आज तूने जो किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और तुम भी हमारे साथ कोई रिश्ता मत रख। तब सवी कहती कि ये क्या कह रहे हो मम्मी जी आप। और तभी तारा भी कहती कि मेरे भाई की इज्जत उछालने के बाद हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते
जाते सभी। तब सभी कहती कि ये क्या कह रही हो तुम तारा, रजत की इज्जत ये मैंने क्या किया है उसमें। और तभी तारा सभी को न्यूज दिखाती है। उस न्यूज में था कि रजत पैसों की हेराफेरी करता था। अब तारा को और मम्मी जी को ऐसा लग रहा है सभी ने ही ये सब कुछ सामने लाया है। और न्यूज देखकर सभी भी चौंक जाती है। सभी बोलती है कि ये सब कुछ बकवास है, इन लोगों को आधी ही बात पता है, सारा सच नहीं पता है। अब मैं मीडिया के सामने जाऊंगी और उनको सब कुछ सच बता दूंगी। पर मम्मी जी रोकर कहती है कि अब कुछ भी मत कर सभी, मेरे बच्चे को तो खा गई, अब उसकी आत्मा की शांति न मिलने के लिए सब कुछ कर रही है ना तू। अब रजत की माँ गुस्से में सभी को बहुत कुछ बोल देती है। अब सभी बोल रही कि ऐसा क्यों कह रही हूँ मम्मी जी, रजत मेरे पति थे, मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। अब मम्मी जी सभी को ये तक कह रही कि सभी मैंने रजत की लाइफ में तुम्हें लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब मेरे बेटे को तो खा गई लेकिन उसकी निशानी पर मैं तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी। मेरे रजत को तो मैं नहीं बचा पाई लेकिन उसके बच्चों को मैं जरूर बचाऊंगी। मैं मेरे बच्चों की कस्टडी लेकर ही रहूंगी। और तुम्हारा ये जो रिश्ता है वो पहले भी नाजायज था और आज भी नाजायज ही है। मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगी कि तुम मेरे बच्चों को संभालने के लायक ही नहीं है। अब मम्मी जी कहती है कि सही तो तेरी बेटी है ही नहीं और मेरा कियान वो मेरे बेटे की एकलौती निशान है, लौटा दे मुझे सभी मेरा कियान। ऐसा कह के मम्मी जी सभी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है। लेकिन सब सच जानने के बाद भी मम्मी जी, तारा जी और रिद्धि सभी की बात नहीं मान रहे थे, इसलिए सभी अपने लिए एक स्टैंड लेती है और सभी मम्मी जी को बता देती है कि मैं नील के साथ अपना ये रिश्ता मंजूर करती हूँ। और सभी ये फैसला सिर्फ इसलिए लेती है कि सभी को सही और कियान की कस्टडी चाहिए थी। सभी अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। और सभी मम्मी जी को ये तक कहती है कि जब पति पत्नी अपना रिश्ता मान लेते हैं ना तो दुनिया कुछ भी कहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सभी बोलती है कि कियान और सही मेरे बच्चे है तो मेरे साथ ही रहेंगे और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और सभी मम्मी जी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मम्मी जी अब तमाशा मत करिए यहाँ पर, प्लीज यहाँ से चले जाइए। और ऐसा कहके सभी वहाँ से चली जाती है। लेकिन मम्मी जी चिल्लाती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, सभी मैं अपने पोता पोती की कस्टडी लेकर रहूंगी। और अब मम्मी जी भी वहाँ से जा रही थी लेकिन जाते जाते नील की माँ को कह जाती है कि ये सभी मेरे रजत को तो खा गई, अब तुम्हारे नील को भी नहीं छोड़ेगी। और ये सुनकर नील की आई टेंशन में आ जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद नील अपने कमरे में था और डॉक्टर सुरवसे से बोल रहा था कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। तभी वहाँ पर सभी आ जाती है। सभी अपने साथ एक अपराजिता का पौधा भी लेकर आती है और नील को बोलती है कि मैं यही हूँ। और सभी को आते देख डॉक्टर सुरवसे भी हैप्पी हो जाते हैं। अब अपराजिता का फूल देखकर नील बोलता है कि ये तो मेरे फेवरेट फूल है। अब डॉक्टर सुरवसे वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी नील को बोलती है कि आपको कुछ भी याद नहीं है। तब नील बोलता है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब सभी बोलती है कि ठीक है मैं आपको सब कुछ याद दिलाऊंगी। अब नील सभी की तरफ देखकर सोच रहा है कि मुझे इसका चेहरा तो याद आ रहा है लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा है। मैं अपनी ही बीवी का नाम भूल गया हूँ। अब मैं उसको ये कैसे बताऊँ, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। अंदर नील और सभी थे और बाहर से नील की आई देख रही है। और नील की आई बाहर से सोच रही है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। भले ही उसकी याददाश्त चली गई है लेकिन मैं इस सभी की सच्चाई उसके सामने लाकर रहूंगी। और अंदर सभी भी नील की तरफ देखकर बोल रही है कि नील आपको जितनी मेरी जरूरत है उतनी ही जरूरत मुझे भी आपकी है। मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नील सभी को बोलता है कि आप मुझे ऐसी क्यों देख रही हो, इन बैंडेजों में मैं कुछ अलग ही दिख रहा हूँ क्या। अब सभी बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है। तब नील बोलता है कि बच्चे कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज बुलाइए ना। तब सभी सोचती है कि अब नील को तो लगता है कि सही उनकी बेटी है लेकिन मैं अब सही को कैसे समझाऊं। और तभी वहाँ पर सही आ जाती है। सही नील को पूकी कह के बुलाती है। नील को होश में देखकर सही बहुत खुश हो जाती है और सही को भी देखकर नील बहुत खुश हो जाता है। सही नील के साथ बहुत प्यार से बातें करती है लेकिन सही नील को पूकी अंकल कहती है। और ये सुनकर सभी सही को भक्ति के साथ बाहर भेज देती है। लेकिन सही के जाने के बाद नील सभी को पूछ रहा है कि सही ने मुझे पूकी अंकल क्यों बुलाया। अब सभी कुछ तो रीजन देने के लिए बोलती है कि आप दोनों का एक फेवरेट मूवी है, उसमें कैरेक्टर है इसलिए वो आपको पूकी अंकल बुलाती है और आप उनको लिटिल पूकी बुलाते हो। और ये तो बस शुरुआत है, आगे तो सभी को बहुत कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।